हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। दोस्तों, हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे थे क्लास 11th की, जिसपे हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट किया था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 हमने स्टार्ट किया था। और उसके अंदर भी हमने सीखा था गवर्नमेंट कंपनी। हमने गवर्नमेंट कंपनी का मेरिट, डिमेरिट और फीचर्स तीनों कंप्लीट किया था। आज जब बढ़ते हैं नेक्स्ट और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी। सो चलिए दोस्तों, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज एट द सेम टाइम। मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एक ही समय में अलग अलग कंट्री में अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहा होता है। सिंपल वर्ड से बोला जाए तो ये एक ऐसी कंपनी होती है जो एक से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस कंडक्ट करती है। ठीक है। और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के जो एसेट्स होंगे, देखिए एक मल्टीनेशनल कंपनी होगी, उसका जो एसेट्स होगा वो अपनी कंट्री के अलावा अगर किसी एक भी कंट्री में है तो उसको आप क्या बोलोगे, मल्टीनेशनल। यानी मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो दो देशों में अंदर भी अपना व्यापार कर रही है ना, तब भी वो मल्टीनेशनल कंपनी ही कहलाएगी। ठीक है। सिंपल बोला जाए तो मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका बिजनेस अलग अलग कंट्रीज में फैला हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। सच कंपनीज हैव ऑफिसेस, फैक्ट्रीज इन डिफरेंट कंट्रीज। अब यार जाहिर सी बात है, जब बिजनेस अलग अलग जगह पे होगा तो इनके ऑफिसेस, फिर इनके फैक्ट्रीज, वो तो अलग अलग कंट्रीज में होना ही है। देखो, इन कंपनीज के ऑफिसेस अलग अलग जगह हो सकते हैं, फैक्ट्रीज अलग अलग कंट्री में हो सकती है, लेकिन इनका जो मैनेजमेंट होता है वो एक सेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है। यानी इनको जो कंट्रोल किया जाता है, पूरा का पूरा जो इनका ग्लोबल मैनेजमेंट होता है एक कंट्री से मैनेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, जिनका बिजनेस यूएसए में है, यूके में है, जापान में है, लेकिन इतने सारे हेड ऑफिस होने के बाद, सॉरी, इतने सारे ब्रांचेस होने के बावजूद भी उसका हेड ऑफिस कहाँ पे, इंडिया में है, तो उसका पूरा कोऑर्डिनेशन, उसका पूरा मैनेजमेंट हम कहाँ से देखेंगे, इंडिया से बैठ के देखेंगे। यानी इंडिया से हम अपने अलग अलग ब्रांचेस को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और वेरी लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज हैव बजट दैट एक्सीड दोस मेनी स्मॉल कंट्रीज। भाई एमएनसी के पास इतना पैसा होता है या एमएनसी का बजट इतना ज़्यादा होता है जो बहुत छोटे मोटे कंट्रीज की जो इकोनॉमी होती है उससे भी कहीं जाता होता है। ठीक है। एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आर समटाइम्स रेफर्ड एज अ ट्रेडिशनली इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। तो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है जैसे बाटा इंडिया है, इन्फोसिस है, फिर टाटा मोटर्स है, ये सब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं और फीचर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट है आपका ह्यूज एसेट्स एंड टर्नओवर। तो यार बहुत कॉमन सी चीज़ है, एमएनसी ना अपना बिजनेस ग्लोबल बेसिस पे करती है। यानी कि इसका जो बिजनेस होता है एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में फैला हुआ होता है। तो जाहिर सी बात है इनके पास जो फिजिकल एसेट्स होंगे वो भी ज़्यादा होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, और जिसकी वजह से इनका जो टर्नओवर होता है यानी कि सेल्स, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिजनेस अलग अलग कंट्रीज में फैले होने की वजह से इनका जो सेल्स होगा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। और अगर आप इनको एसेट्स के टर्म्स में बात करेंगे, टर्नओवर्स के टर्म्स में बात करेंगे, तो जो एमएनसीज होती हैं वो कई कई नेशनल इकोनॉमी से भी ज्यादा बड़ी होती हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा होता है जितना एक कंट्री के पास भी नहीं होता है। ठीक है। सो एमएनसी ऑपरेटिंग इन अ ग्लोबल बेसिस, दे हैव अ फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट्स, एंड दिस इज आल्सो अ ह्यूज टर्नओवर इन एमएनसीज। इन फैक्ट, टर्म ऑफ assets and turnover, many MNCs are bigger than the national economies of several countries. दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आपका इंटरनेशनल ऑपरेशन। बहुत कॉमन सा पॉइंट है कि मल्टीनेशनल कंपनी की जो प्रोडक्शन और मार्केटिंग ऑपरेशंस होगा वो अलग अलग देशों में होगा। ऑपरेटिंग, ये ऑपरेट करेंगे अपने अलग अलग नेटवर्क के साथ, अलग अलग ब्रांचेस के साथ, और सब्सिडरीज और एफिलिएट्स इन दी होस्ट कंट्रीज के साथ। ठीक है। सब्सिडीज मतलब क्या होता है कि जिस कंट्री में ये जाएंगे वहां की किसी छोटी कंपनी के इन्होंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम एसेट्स कैल कर लिए, टेक ओवर कर लिए। ठीक है। और एफिलिएट्स का मतलब क्या होता है कि किसी कंपनी के साथ ये मिलकर बिजनेस कर रहे हो या एफिलिएट्स कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ये मैं ऑलरेडी बता चुका कि एमएनसी का एक कैरेक्टर ये होता है कि यूनिटी ऑफ कंट्रोल। एमएनसी का पूरा बिजनेस जो कंट्रोल होता है फॉरेन ब्रांचेस का, वो बेसिकली होम कंट्री से होता है, और मैनेजमेंट जो होता है अलग अलग ब्रांचेस का वो एक ही जो पेरेंट कॉर्पोरेशन है या जो पेरेंट कंपनी है उसी के बेसिस पे सारी के सारे जो ब्रांचेस है वो रन होती हैं। ठीक है। सो एमएनसी आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिटी ऑफ कंट्रोल
MNC control the business activities and their branches in foreign countries through the head office located in a home country, and management of branches operate within a policy framework of the parent corporation. नेक्स्ट पॉइंट इज माइटी इकोनॉमिक पावर. माइटी मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर भाई, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है. सो एमएनसी पावरफुल एंटिटीज होती हैं. दे कीप ऑन एडिंग इकोनॉमिक पावर, कांस्टेंट मर्जर एक्विजिशन करके ये लगातार अपनी पावर को बढ़ाती रहती है. ठीक है, जितनी ज़्यादा ये इकोनॉमिक पावर है उतना ही ज़्यादा ये इकोनॉमिक पावर और बनती जाती हैं, क्योंकि होस्ट कंट्रीज में जब जाती हैं तो वहाँ के कंपनीज को एक्वायर कर लेती हैं. ठीक है, या कंपनी के साथ मर्जर कर लेती हैं, जिसकी वजह से ये और भी बड़ी हो जाती हैं. सो एमएनसीज आर पावरफुल इकोनॉमिक एंटिटी. दे कीप ऑन एडिंग टू द इकोनॉमिक पावर थ्रू द कांस्टेंट मर्जर. मर्जर मतलब जब दो कंपनी मिल जाएंगी, एक्विजिशन मतलब इन्होंने किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया यानी खरीद लिया इन अ होस्ट कंपनी. ठीक है, देन एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी. देखिए जनरली क्या होता है, एमएनसी के पास क्या होती है, एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है और उस पर इनका पूरा कमांड होता है. और इट एम्प्लॉय कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग. तो ये बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव मार्केटिंग करते हैं. पूरा का पूरा जो टेक्नोलॉजी रहता है दैट इज कम. देखो दो तरह का प्रोडक्शन का टाइप्स होता है या दो तरह के प्रोडक्शन हम करते हैं. एक होता है आपका कैपिटल इंटेंसिव और एक होता है आपका लेबर इंटेंसिव. कैपिटल इंटेंसिव में मशीन और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करते हो, जबकि लेबर के अंदर आप लेबर इंटेंसिव में लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है. यार इनके पास ना एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है. ये कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, इनके यहाँ पे कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है. उसके बाद में क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. देखिए एमएनसी में जो भी लोग एम्प्लॉयज होंगे, जो भी लोग उनके यहाँ पर काम करेंगे, वो सभी के सभी प्रोफेशनल होते हैं, ट्रेंड मैनेजर्स होते हैं, यानी कि फंड्स, क्योंकि ह्यूज फंड्स है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल बिजनेस है, तो ये सब ऑपरेट करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और एडवांस लोग चाहिए होते हैं. सो एमएनसी एम्प्लॉय प्रोफेशनली ट्रेन्ड मैनेजर्स टू हैंडल द ह्यूज फंड्स, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस. तो दोस्तों ये रहे 6 पॉइंट जो हमने कंप्लीट किए. तो उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आया होगा. अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप लाइक करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.